देश विदेश के सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम है। मित्रों, आज का कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मित्रों आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। आप बहुत सारे दरबार में होकर आए हैं, बहुत लोगों ने आपसे महंगी पूजा के नाम पे रुपया पैसा ऐंठा है, लेकिन फिर भी आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। आपकी समस्याओं का समाधान किसी ने समाप्त नहीं कर पाया। इसलिए मित्रों, आज का कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और अवश्य समझिएगा। मित्रों, आपने कई बार अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान भी किया, कई बार हवन पूजा पाठ ना जाने कई ऐसे कार्य आप किए, लेकिन मित्रों उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आपने यह सोचा था कि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, लेकिन मित्रों आपकी परेशानियां समाप्त होने के बजाय और बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक मित्रों आप अपने जीवन काल में मरने को तैयार हैं। आपको हमेशा मरने का मन करता है, आपके मन में ख्याल आता है कि मर जाएं। आप अकेले में बैठकर रोते हो, तो मित्रों अब आपको रोना नहीं है। यह बाबा रोशनानंद एवं सन्यासी बाबा आपके सामने उपस्थित है। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। जब भी आपको मन करे अपनी समस्याओं का समाधान को लेकर दिए गए नंबर पे आप कभी भी किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब आपकी मर्जी अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत पाएं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ठगाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इन सभी समस्याओं के कारण से आप बहुत ही डिप्रेशन में हैं। वर्तमान समय में आप बहुत ही डिप्रेशन में हैं, आप तनावग्रसित हैं और यह परेशानी लगभग 2018 से है। आपके कार्य, आपके किस्मत, आपकी बुद्धि, शरीर, इन सभी का बंधन कर दिया है। बंधन तंत्र द्वारा परिवार के सभी लोगों को बंधन किया गया है। मित्रों, यह बंधन जिसने किया है वह बहुत ही भयंकर साधना वाले बाबा हैं और आपके घर परिवार के लोगों ने ही ऐसा कराया है। आगे सुनिए कि आपके जीवन काल में कौन कौन से समस्याएं या कौन से घटनाएं, अशुभ घटनाएं घटित हो रही है। तो मित्रों कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग में माता कामाख्या ही एक ऐसी देवी है जो आपका जीवन उद्धार कर सकेगी। मित्रों, आपके जीवन में ढेरों सारे संकट हैं। एक संकट आपके जीवन से निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी संकट दस्तक दे देती है। इसलिए मित्रों, अगर माता कामाख्या का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त करना है तो आप सब्सक्राइब वाला बटन अवश्य दबाएं मेरे मित्रों। आप सोच नहीं पाते हैं, आप कभी सोच नहीं पाते हैं, और अगर कोई बातों को आप सोच लेते हैं तो आप उसे कर नहीं पाते हैं। आप जैसे ही बैठते हैं मन में गलत विचार आना प्रारंभ हो जाता है। आपके मन में हमेशा गंदी बातें चलते रहता है। आलसपन का ढेर भरा हुआ है, बहुत ही अधिक आलस करते हैं। पूजा करने से पहले आपको नींद आने लगता है, हाफी आने लगती है, ढकार आने लगता है। मित्रों, आप हमेशा सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे, फिर कल जैसे ही आता है आप सोचते हैं परसों कर लेंगे, फिर परसों जैसे होता है आप मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। मोबाइल में आप गंदे वीडियो देखते हैं, मन में गंदे विचार आते हैं, लेटे रहते हो, बैठे रहते हो, हमेशा ऐसी हरकतें
आपके जीवन में बनी हुई है। आपकी पूरी क्रिया बिगड़ी हुई है और एक व्यक्ति के कारण से यह क्रिया बिगड़ी है। वह व्यक्ति आपके बहुत ही करीबी हैं। आपके साथ रहना, आपके साथ खाना पीना सभी कुछ होता था। आपकी तरक्की, आपके परिवार की खुशियां को देखकर वह काफ़ी जलने लगा, जिसके कारण से उसने एक अघोरी के पास जाकर उसने तंत्र क्रिया आपके नाम का कराया है। मित्रों, शरीर पर एक ऐसा जख्म है जिसको आपने 2 से 3 बार सर्जरी भी करवाया, लेकिन किसी भी प्रकार का सफल नहीं हुआ। दवा का प्रयोग किया, लेकिन दवा काम नहीं किया। यह घाव बाहर से नहीं है, आपके शरीर के अंदर से है। इसमें बदबू भी ऐसी आती है जैसे आपको लगता है कि कोई मरे जानवर या कोई मरी हुई चीज़ आसपास है। ऐसी गमक आपको आती है, कभी कभी आपके घर के किसी कोनों से, तो कभी घर के किसी स्थान से। ऐसे स्थान से गमक आती है कि आपको पता नहीं चलता है कि आखिरकार यह गमक आ कहाँ से रही है। मित्रों, यह लगभग सप्ताह में 2 से 3 दिन तक यह गमक कराती है। आपको कभी लगता है कि आपके शरीर में ही है, कभी लगता है शरीर से बाहर है, कहीं किसी स्थान से आ रही है। लेकिन मित्रों, यह गंदी आत्माओं का खेल है और यह क्या है और किसने किया है, कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। आप बने रहिएगा। बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में आज हम उपलब्ध कराने वाले हैं, तो मित्रों वीडियो स्किप करके ना देखें और पूरा कार्यक्रम को आप देखें। आपने अपने घर में एक अनुष्ठान भी करवाया था, लेकिन यह अनुष्ठान किसी भी प्रकार का काम में नहीं आया। यह अनुष्ठान लगभग आपने 3 से 4 माह पहले कराए थे, लेकिन तब से यह परेशानी और बढ़ गया। ऐसा कोई हवन या अनुष्ठान घर पे ना कराएं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। लोगों के बातों में मत फंसिए, क्योंकि आप बहुत ही सच्चे स्वभाव के लोग हैं, बहुत ही साफ सुथरा दिल वाले इंसान हैं। किसी की बातों में आप बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, जिसके ही कारण से लोग उसका गलत फ़ायदा उठाता है, गलत प्रयोग करता है आपको। मित्रों, आप लोगों के प्रति अपनी जान निछावर कर देते हैं, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देता है। इसलिए आप किसी की बातों में, किसी के बहकावे में ना आए तो आपके लिए बेहतर होगा। जब भी आपको किसी भी तरह के परेशानी, समस्या या बड़ी दिक्कत रहे, दिए गए नंबर पे आप सीधा हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें। उसकी समस्या का समाधान तुरंत ही किया जाएगा। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि मित्रों आपकी समस्याओं से रूबरू हैं कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं आ रही है, यह आपको और हमें पता है, क्योंकि यह सारी बातें आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही आपके सामने उपस्थित किया जाता है। और आप चाहते हैं कि आपको पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन पुण्य के जगह आपकी बर्बादी प्रारंभ हो जाती है। यह पुण्य आपके कोई दैत्य या प्रेत खा जाते हैं। मित्रों, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ भी भटक रहे हैं, लेकिन आप उसके स्थान ही नहीं दिए, जिसके कारण से आपकी रक्षा कोई नहीं करता है, सिर्फ माता कामाख्या के सिवाय। मित्रों, कभी कभी आपके मन में ऐसी हालात बन जाती है कि आपका सभी से दिल टूट जाता है। मित्रों, आपकी माँ के और पत्नी के पैर और कमर में पीड़ा बनी हुई है। जो महिलाएं इस राशि के हैं, उसके पति के कमर और पैर में पीड़ा बना हुआ है। पैर के निचले हिस्से में सुन्नपन की स्थितियाँ आ गई है, पूरी तरह से सुन्नपन पड़ गया है, जिसको लेकर आप परेशान रहते हैं। शरीर में सूजन बढ़ जाता है,
शरीर विगत 8 साल से बीमार है। आंत में भी दिक्कत बना हुआ है। डॉक्टर का इलाज भी चल रही है, लेकिन आपको डॉक्टर का इलाज बंद नहीं करना है। यह डॉक्टर और तंत्र विद्या ये दोनों से ही ठीक होगा। तंत्र विद्या का भी प्रभाव है। रास्ते में किसी ने टोटका किया था, उसको भी एक बार आपने लांग कर पार हुआ है, जिसके कारण से शारीरिक कष्ट थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन आपके दुष्ट दुश्मनों ने प्रेत बाधा को घर पे सौंप दिया है, जिसके कारण से परिवार के सभी सदस्यों का दिमाग उच्चाटित हो गया है। यह माता कामाख्या के दरबार से ठीक होगा। आप अपना नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज कर दें और माता कामाख्या के सिंदूर प्राप्त कर लें। आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। बस ये चुटकी भर सिंदूर में ही आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। मित्रों, आपका भी काम धाम रुका हुआ है। विगत 2.5 साल से आपको काम करने का मन नहीं करता है। हमेशा मन में आलस आ जाती है और बात बात पे चिड़चिड़ापन हो जाती है। आप जिस क्षेत्र में या जिस स्थान पे कार्य करते हैं, वहाँ किसी न किसी बात को लेकर विपत्ति आ जाती है, परेशानियाँ आ जाती है। यह समय आपकी सामग्री चोरी हो जा रही है या आप भूल जा रहे हैं, जिसके कारण से लोग उसे ले जा रहा है। आपको बड़ा नुकसान होगा, लेकिन थोड़ी सी बातों का ध्यान आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन मित्रों, माता कामाख्या की नाम लेकर ही अपने व्यापार की या अपने दिन की शुरुआत करें। और माता कामाख्या के एक चुटकी सिंदूर आप घर बैठे मंगा सकते हैं या आप माता कामाख्या के चरणों में भी आकर ले जा सकते हैं। अगर आना नहीं चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे स्पीड पोस्ट करके भेज दिया जाएगा। बेटा को लेकर आप चिंतित रहते हैं, सवारी आती है, परेशान हैं, शरीर में दिक्कत बनाता है। बेटा को लेकर आप बहुत ही अधिक चिंतित हैं। सवारी आती है, बेटा परेशान है, शरीर में दिक्कत बनाता है, वाइब्रेशन होता है शरीर में, शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, शरीर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग चढ़ जाता है, अचानक सा गुस्सा आ जाता है, शराब का लत लग गया, लड़की का लत लगा हुआ है, घर में उपद्रव भी करता है, रुपया पैसा को लेकर परेशान रहता है, भूत बाधा का प्रभाव भी है। करवाई गई तंत्र विद्या है, बहुत पुरानी है। इस बच्चे के ऊपर लगभग 12 साल से ऐसी परेशानियां हैं। किसी ने प्रसाद में मिलाकर इसे तंत्र विद्या कराकर खिलाया गया है, लेकिन 2 से 2.5 साल से यह बच्चे बहुत ही अधिक परेशान हैं। बच्चियों पर भी इस गंदी तंत्र विद्या का प्रभाव है। बच्चियों के साथ गलत हरकत करता है, सोने नहीं देता है, कभी कभी बच्चे के सामने साक्षात आकर खड़ा हो जाता है, बिस्तर पर बैठ जाता है, शरीर में झटका लात मारने जैसा महसूस होता है। मित्रों, उनके साथ गंदी हरकत भी करता है, गलत अंग को छूता है। बच्ची डरी सहमी रहती है, लेकिन गलत हरकतों की वजह से वह किसी को बताना नहीं चाहती है, लेकिन धीरे धीरे वह सूखती चली जा रही है। उनका शरीर पूरा सूखता चला जा रहा है, मन उदास रहता है, चेहरा से बेचेहरा हो गई है। उसको खाने का मन नहीं करता है और ना ही किसी से बात करने का मन करता है। 10 लोगों के बीच में कोई बैठती नहीं है, अकेले गुमसुदा रहना, अकेले बैठकर रोना, बहुत ही चिंतित रहना, ऐसे उसके भावना में ये गंदी प्रेत बाधा जो है या उसके मन में ऐसे विचार डाल रहे हैं। जिन बच्चियों का विवाह या जिन बच्चे का विवाह हो रहे हैं, उनके ससुराल में भी जाकर परेशान करते हैं, वहाँ पर भी ऐसे गंदी हरकतें करता है। अक्सर उनको तलाक कराना चाहता है। बच्चे और पति पत्नी दोनों के बीच में तलाक की स्मृतियाँ बना रही हैं। आपके ऊपर भी तलाक की स्मृतियाँ बनी है। इस राशि के लोगों का मामला बहुत लोगों का कोर्ट में चल रहा है। बहुत किसी का तलाक हो गया, बहुत किसी का आखिरी स्टेप है, लेकिन वह सुनवाई टल जाएगी। माता कामाख्या के आशीर्वाद है और आप दोनों के बीच तलाक नहीं होगा। यह गंदी प्रेत बाधा के कारण से
पूरा परिवार ही परेशान है। इसने पूरे परिवार को परेशान करके रखा है। बहुत ही उपद्रवी और तांडव पूरे परिवार में मचाता रहता है। कभी भाई से टकरा जाते हो, कभी माता पिता से टकरा जाते हो, कभी ससुराल पक्ष वाले से टकरा जाते हो, कभी पड़ोसन से बड़ी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी खून खराबा भी हो जाता है मेरे मित्रों। हमेशा यानी दिन प्रतिदिन आपको धन की हानि, शारीरिक हानि, समय की हानि, सभी क्षेत्रों में आपको लगातार हानि ही हो रही है। ऐसा लगता है घर में रात को कोई घूम रहा है, घर में आपको भिनभिना लगता है मित्रों। घर में ऐसा आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति घर में घूम रही है आसपास में, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई सादे कपड़े पहनकर सामने खड़े हैं, कभी कभी दिख भी जाता है। आपने रुपए भी बहुत लोगों को दे चुके हो, अपना उपाय बहुत लोगों से करा चुके हो, बहुत लोगों ने कहा कि कटाक्ष कर दिया जाएगा, लेकिन यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिसने इसे भेजा है वह बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही ज्ञानी बाबा है। तो मित्रों, आपको नहीं घबराना है, यह हमसे भी बड़ा ज्ञानी नहीं है। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, इसे शीघ्र ही कटाक्ष कर दिया जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शरीर में गांठों की दिक्कत बनी है, चिंता आप बहुत करते हैं, मन आपका बहुत ही विचलित रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हो। आप जैसे कि सोते भी हो तो आप हमेशा गलत गलत सपने या आपके मन में भटकाव, आपके सिर्फ बॉडी यहाँ रहता है, लेकिन आपके मन दूर दूर घूमने चला जाता है। मन में कुछ से कुछ आपका सोते समय भी चलता है मेरे मित्रों। तो यह प्रेत बाधा का प्रभाव है। लोग बहुत ताने देते हैं, बच्चों के विवाह को लेकर, रिश्ते को लेकर बहुत ही विलम्ब हो रही है, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। इसके लिए एक सेक्रेट उपाय हम आपको बताएंगे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लें। घर में अक्सर हैरानी बनी रहती है, जाने अनजाने में आप बात बात पे देवी देवताओं को कुछ गजते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपके सिर में जकड़न बना हुआ रहता है, सिर हमेशा भारी रहता है। ऐसा आपको महसूस होता है कि कोई गर्दन पे बैठ गया है। कभी छाती में चुभन होती है, कभी नस खींचता है, कभी पेट में दर्द रहता है। मित्रों, आपके घर से एक अकाल मृत्यु हुआ है और यह अकाल मृत्यु प्रेत बाधा के कारण से हुआ है। जो प्रेत आपके घर पे छोड़ा गया है, सौंपा गया है, इसी के कारण से अकाल मृत्यु हुआ है। और यह अकाल मृत्यु पेट में दर्द और गले में दर्द के कारण से हुआ है। बहुत लोग इसमें ऐसे हैं कि बाहर जाके मृत्यु हुआ है, बहुत लोग ऐसे हैं जिसकी जो फांसी लगाकर जान दिए हैं। तो इसका प्रभाव जो वर्तमान में घर में सदस्य हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है और परिवार के किसी सदस्यों को मरने का मन करता है, और जैसे वह मरा है वैसे ही इसे भी मरने का मन करता है। तो इसे जल्द से जल्द कटाक्ष करें, नहीं तो एक जान और चला जाएगा। 9 महीना के भीतर में एक सदस्य घर से कम हो जाएगा। तो मित्रों, आप अभी से ही सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ कर दें रात्रि 9 बजे के बाद से, और उसके बाद नाम, गोत्र, स्थान आप लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपके पेट में भी बहुत दर्द बना हुआ रहता है, डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन दवाई सुई काम नहीं करता है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकलता है। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। दिए गए नंबर पे आप सीधा कॉल मैसेज करें, अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर यथाशीघ्र उसे ठीक कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। नस में जामपन होता जा रहा है, नस में खिंचाव बन रहा है, हाथ में ऐंठन बनी हुई रहती है। संतान की प्राप्ति, बहुत लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर कहते हैं बच्चेदानी में इंफेक्शन है, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, अंडकोश में दिक्कत है, ऐसी समस्याएं डॉक्टर बताते हैं। तो मित्रों, आपको नहीं घबराना है। 2026 में और बहुत किसी का 2027 में संतान की प्राप्ति होगी इस राशि के। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। मित्रों, आपके सीने में दर्द रहता है, इसके लिए भी आप सुंदरकांड का पाठ करें और एक बार शाम के समय झाड़ा लगवा लें तो यह ठीक हो जाएगा। नकारात्मक शक्तियाँ आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है। माँ की कृपा आपके ऊपर है। माता बांग्लामुखी और माता धूमावती और बालाजी महाराज और माता कामाख्या
कि आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त है। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, अपने कार्यों पर लगातार फोकस करें और बने रहें। मित्रों, अपने जिद्दपन को और गुस्सा को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। प्रतिदिन प्रातःकाल को भगवान सूर्योदय होने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें और प्रति रात्रि को 9 बजे से लगभग 2 से 3 बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करके ही आप सोए मेरे मित्रों। बाकी तंत्र विद्या का जो प्रभाव है इसे आज ही कटाक्ष कर दिया जाएगा। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर अवश्य मैसेज करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी सुखी रहें। माता कामाख्या की कृपा से आपके जीवन में खुशियां भर जाए और आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह उनको ढेर सारी शुभकामनाएं माता कामाख्या की ओर से और मेरी ओर से भी। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जो अधिक से अधिक शेयर करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह माता कामाख्या की नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों,